अब हमारे पास क्या है, क्लास 10th में बलुचिस्तान बोर्ड 1.4 का क्वेश्चन नंबर 12 और ये लास्ट क्वेश्चन है। फिर से सिंपल आपने क्या करना है, इसको हल करना है। हल किस तरह करेंगे, सिंपल तरीके से। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, एक जैसा रकम आ रहा है तो इस एक जैसे रकम को किसके बराबर लेंगे, y। क्यों y के बराबर लेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन सिंपल बन जाए। जब क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा तो हमारे पास इसका सोल्यूशन भी क्या होगा, सिंपल होगा। देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 और एक्स स्क्वायर प्लस 7 यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसको हमने किसके बराबर लिया, y के बराबर लिया। तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, y माइनस 4 प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 5। अब दूसरा काम हमारा क्या है, दूसरा काम हमारा ये है कि हमने अंडर रूट को खत्म करना है। अंडर रूट को किस तरह खत्म करेंगे, अंडर रूट का दुश्मन क्या है, स्क्वायर। तो दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे, इस तरफ भी स्क्वायर लेंगे, इस तरफ भी क्या लेंगे, स्क्वायर। अब देखो इस पर फिर से हमारे पास कौन सा फार्मूला होगा, a प्लस बी का फार्मूला इस पर अप्लाई होगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये साइड b। तो a प्लस बी, देखो ऊपर क्या है ओ स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखना सिंपल, देखो a स्क्वायर प्लस देखो b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 25 बन जाएगा। अब यहाँ पर इसके बाद आपने क्या करना है, समझ आ गया, यहाँ तक समझ आएगा, यहाँ तक। अब इसके बाद आपने क्या करना है, देखो सिंपल स्क्वायर और अंडर रूट खत्म, स्क्वायर और अंडर रूट खत्म, तो y माइनस 4 प्लस y प्लस 1। अब देखना इस साइड पे आप क्या करो, देखो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे, y को y से मल्टीप्लाई करोगे y स्क्वायर, y को 1 से मल्टीप्लाई करोगे y, माइनस 4 को y से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4y, माइनस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे माइनस 4, 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर देखना y और y, दो y को जमा करोगे क्या बन जाओगे 2y, माइनस 4 में से एक निकालोगे माइनस 3 प्लस 2, यहाँ पर इसको इसी तरह। अब देखो माइनस 4y प्लस y, 4y में से जब आप एक y निकालोगे तो क्या रह जाएगा, माइनस 3y रह जाएगा। इस माइनस 4 इज इक्वल टू 25। अब आपने क्या करना है, ये जो प्लस 2y माइनस 3 इस साइड पे है, इसको दूसरी तरफ आपने क्या करना है, शिफ्ट करना है। यहाँ पर 2y प्लस में है, दूसरी तरफ ले होगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ पर 3 माइनस में है, इस साइड पे शिफ्ट करोगे प्लस में होगा। देखो 25 माइनस 2y प्लस 3, 25 प्लस 3 क्या बन जाएगा, 28 माइनस 2y। अब यहाँ पर इसको हमने उसी तरह लिख लिया। अब आपने करना क्या है, देखो इस साइड में यहाँ पर देखो ये 2 मौजूद है या नहीं, अगर यहाँ पर 2 मौजूद है तो आपने काम क्या करना है, इन दोनों में से क्या लेना है, 2 कॉमन लेना है। ये 2 हम इसी वजह से कॉमन लेते हैं ताकि ये वाला 2 क्या हो जाए, खत्म हो जाए। अब किस तरह खत्म हो, देखो सिंपल। अब 28 माइनस 2y, अगर मैं 2 को कॉमन ले लूं, देखो 2 को जब मैं 14 से मल्टीप्लाई करूंगा वापस 28 बन जाएगा, 2 को माइनस y से मल्टीप्लाई करूंगा वापस माइनस 2y। अब ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर आकर डिवाइड, ये 2 इस 2 के साथ क्या हो गया, खत्म। इस साइड पर सिंपल क्या बचा, 14 माइनस y बच गया। अब फिर से आपने क्या करना है, अंडर रूट जब तक खत्म नहीं हुआ है आपने तब तक स्क्वायर लेना होगा। फिर से आपने क्या करना है, दोनों तरफ से स्क्वायर लेना होगा। तो इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया, इस तरफ भी स्क्वायर ले लिया, तो ये स्क्वायर और अंडर रूट आपस में क्या हो गया, खत्म। y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4। इस साइड भी देखो ये 14 हमारा a बन जाएगा माइनस y हमारा क्या बन जाएगा b। यहाँ पर कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो a माइनस बी तो आपको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह लिखो या इस तरह लिखो कुछ भी फर्क नहीं, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। लिखो पहले लिखो बाद में लिखो, कुछ भी फर्क नहीं। अगर यहाँ पर माइनस लिखा था तो 2ab किस में होगा, माइनस में होगा। अगर यहाँ पर प्लस में लिखा था तो 2ab किस में होगा, प्लस में। बाकी चीजों से अपने काम नहीं करना, ये क्या है, फार्मूला। अब देखो यहाँ पर a स्क्वायर, मैंने इस पर फार्मूला निकाला, देखो ये 14 का स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर रूट दिया, तो a स्क्वायर यहाँ पर ये y पर भी क्या है, स्क्वायर, तो a स्क्वायर हमारे पास क्या है, प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। तो सिंपल देखो माइनस 2 को 14 से मल्टीप्लाई करो क्या बन जाएगा, माइनस 28, और साथ में क्या है y। 14 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 196। उसी तरह y का स्क्वायर क्या बन जाएगा, y स्क्वायर, ये हमारे पास बन गया। अब देखना y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 4, ये जो सारे इस साइड पे मौजूद है इसको आपने क्या करना है, इस साइड पर शिफ्ट करना है। 196 इस साइड पे प्लस में है, इस साइड पर माइनस में हो जाएगा। माइनस 28 इस साइड पे प्लस, माइनस 28y इस साइड पे माइनस में है, इस साइड पे आ जाएगा प्लस में। y स्क्वायर इस साइड पे प्लस में है, इस साइड पे आ जाएगा माइनस में, इज इक्वल टू 0। प्लस y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर खत्म, माइनस 3y और हमारे पास क्या है 28y, तो 28y में से जब 3y निकालोगे 25y, माइनस 196 माइनस 4, दोनों माइनस में है तो जमा हो जाएगा मगर निशान माइनस का लगेगा, सही है। तो ये हमारे पास माइनस इज इक्वल टू 200, माइनस 200 इस साइड पे प्लस में है, दूसरी तरफ ले जाओगे प्लस में हो जाएगा। 25 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड,
तो y इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 25, 25 8000 क्या आ जाएगा हमारे पास 200। तो y की वैल्यू क्या बनी, सॉरी 8, y की वैल्यू क्या बनी 8 बनी। अब y की वैल्यू 8 बनी, अब अपने वापस रिवर्स काम शुरू करना है। y को हमने किसके बराबर लिखा, x स्क्वायर प्लस 7। तो यहाँ पर देखो मैंने y की जगह क्या लिखा, x स्क्वायर प्लस 7x इज इक्वल टू 8। देखो y की जगह x स्क्वायर प्लस 7x और उस इज इक्वल टू 8, ये मैंने लिख लिया। अब सिंपल अपने करना क्या, देखो 8 इस साइड पे प्लस में, इस साइड पे शिफ्ट करोगे किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। फिर से अपने फैक्टर बनाने, आखिरी वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे, पहले वाले से, क्या बन जाएगा माइनस 8x, दरमियान में क्या मौजूद है 7x। दो ऐसे नंबर दूंगा जिसको प्लस माइनस करने से 7x बन जाए और मल्टीप्लाई करने से माइनस 8x स्क्वायर, सॉरी माइनस 8x स्क्वायर बन जाए। देखो अगर मैं 8x में से 1x निकालूंगा तो क्या रह जाएगा 7x। अगर मैं माइनस 8x को x से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो x तरफ x क्या बन जाएगा x स्क्वायर, साथ में माइनस 8। तो देखो 8x को माइनस 8x को x से मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वापस क्या बन जाएगा माइनस 8x स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, देखो पहले दो में कॉमन, आखिरी दो में कॉमन। पहले दो में कॉमन क्या होगा x, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 8 रह जाएगा। फिर आखिरी दो में कॉमन क्या होगा -1, ब्रैकेट के अंदर x प्लस 8, मल्टीप्लाई करने से वापस क्या है पुराना चीज बन जाएगा। देखो तो x प्लस 8 दो दफा रहा है तो उसको हम एक दफा लिखेंगे x प्लस 8, x माइनस 1 को दूसरी दफा। देखो अगर आपने इसको हल करना है, देखो मैंने डायरेक्ट लिख लिया x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। उसी तरह ये एक दूसरी तरफ ले जाओगे क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो एक x की वैल्यू क्या बनी -8। उसी तरह x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, -1 को दूसरी तरफ ले जाओगे किस में हो जाएगा प्लस में, तो दूसरे x की वैल्यू क्या बनी +1। तो हमारे पास आंसर क्या बना -8 + 1। तो सोल्यूशन सेट, एस का मतलब क्या है सोल्यूशन सेट, एक -8 और एक +1 हमारा आंसर